हेलो दोस्तों। तो आज हम लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का काल क्या है? तो जो हमारे पास सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और आप लोग जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है उसका काल क्या माना जाता है? वो माना जाता है 1000 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, लोहे की खोज किस काल में की गई है? लोहे की खोज किस काल में की गई है? उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता और पाषाण युग। तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो लोहा धातु है वो सर्वप्रथम आर्यों ने खोजी थी, मगर उसकी खोज जो है उत्तर वैदिक काल में की गई थी। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशुपालन, व्यापार या कुछ भी नहीं। तो जैसे आप लोगों ने कल देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ पे जो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। तो अब इस उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय बन गया वो था कृषि। कृषि क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे लोहे का आविष्कार या खोज की गई थी। अब लोहे की वजह से क्या हुआ, ये जो कृषि थी इसमें तेजी आई, ज़्यादा मात्रा में लोग कृषि करने लगे और ज़्यादा उपज लेने लगे। यजुर्वेद में हमारे पास जो है लोहे को क्या कहा गया है? श्याम, अयस और कृष्ण अयस। ठीक है, श्याम का मतलब होता है काला, कृष्ण का मतलब भी काला ही होता है, तभी यजुर्वेद में लोहे को क्या कहा गया है? श्याम अयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर वैदिक काल के लोहे के उपकरण सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरौंद से, अतरंजी खेड़ा से, भानुपल्ली से, हस्तिनापुर से। तो सबसे पहले हमें जो ये उपकरण प्राप्त हुए हैं ये अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किस काल में हुआ? राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस में किया गया है? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पाषाण युग, कांस्य युग। तो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है हमारा उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में हमारे पास क्या होता था? सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? गृह। और गृह का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? गृहपति। ठीक है, फिर यहाँ पे जो शासक होता था उसको क्या बोला जाता था? राजना। राजना वैदिक काल में। मगर इस काल में जो राजना है उसको क्या बोला जाता था? राजा। अब राजा जो है वो पूरे एक समूचे प्रदेश का अधिकारी होता था। पहले छोटे छोटे कबीले होते थे, क्षेत्रीय कबीले होते थे, उनके ऊपर छोटे छोटे सरदार थे। मगर अब इसमें क्या हुआ कि ये सभी कबीले को मिला के एक मुखिया बनाया गया, जिसको क्या बोला गया? राजा बोला गया। अब राजा उस प्रदेश का अधिकारी होता था। अब यहाँ पे जो राजा है उसकी कोई निरंतर सेना नहीं होती थी। जब युद्ध करना होता था तो वो क्या करता था, जो कबीले होते थे वहाँ से लोगों को इकट्ठा करता था और युद्ध में वो लोग भाग लेते थे। परंतु और पुराने ज़माने में भी ऐसा ही होता था कि जो कबीले के लोग होते थे जब युद्ध के समय में ज़रूरत होती थी तो वो साथ मिलके लड़ाई के लिए जाते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। वैदिक काल में जो राजा था उसका चयन कौन करता था?
हमारे पास उसमें 4 समितियाँ होती थी, सभा, समिति, विदत और गण। जो समिति थी वो क्या करती थी, राजा का चुनाव करती थी। परंतु इस समय में सभा और जो समिति है उनकी जो आप बोल सकते हैं कंडीशन थी या जो दशा थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। अब राजा वहाँ पे चुनाव से नहीं आता था, अब राजा वहाँ पे वंशानुगत हो गया कि अगर राजा है जो उसका पुत्र होगा वो अगला राजा बनेगा। मगर पुराने समय में क्या था, जो योग्य व्यक्ति होगा उसको ही राजा बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, राजा का दिव्य शक्ति से उत्पन्न सिद्धांत कहाँ से मिलता है। तो जो राजा, अब इस समय में क्या कहा गया है कि जो राजा है वो हमारे पास दिव्य शक्तियों से उत्पन्न है, और इसका सिद्धांत हमें कहाँ से मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया है कि जो राजा है वो दिव्य शक्तियों वाला है, उसके पास काफ़ी शक्तियाँ हैं, तभी तो वो क्या करता था, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करता था, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, या वाजपेयी यज्ञ। अब ये यज्ञ किस लिए किए जाते थे कि इन यज्ञों का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो शक्तियाँ प्राप्त करना होता था, और लोगों में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि अगर राजा दिव्य शक्तियों वाला है तो लोग उसे क्या मानेंगे, एक भगवान की तरह मानेंगे। अगर वो भगवान है तो उसकी जो भी बातें होंगी या वो जो कुछ कहेगा वो लोगों को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि जो राजा है वो दिव्य शक्तियों वाला है और वो हमारा भरण पोषण करने वाला है। अब जो प्रजा है वो संतान की तरह हो गई है। तभी तो आप लोगों ने सुना भी है कहीं, जैसे हम कहीं सीरियल देखते हैं तो वहाँ पे सूर्य पुत्र बोला जाता है, वायु पुत्र बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो राजा है वे दिव्य शक्तियों वाला हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, उत्तर वैदिक काल में संग्रहित शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। चोरी करने वाले के लिए, कर इकट्ठा करने वाले के लिए, व्यापार करने वाले के लिए, या गाय चराने वाले के लिए। संग्रहित, तो ये जो शब्द था ये हमारे पास इस्तेमाल किया गया था कर इकट्ठा करने वाले के लिए। अब उस ज़माने में जो था, जो वैश्य लोग जो कर देते थे उसको इकट्ठा करने का जो काम था वो संग्रहित करता था। अब हमारे पास ये इसमें 4 वर्णों का उपयोग किया गया है। अब यहाँ पे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, उन सब में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो सिर्फ जो राजस्व आता था उसका इस्तेमाल करते थे जीने के लिए, और जो वैश्य है, जो व्यापारी वर्ग है, वो सिर्फ कर देता था, और उस कर को इकट्ठे करने वाले को संग्रहित कहा जाता है। और जो चौथा वर्ण हमारे पास यहाँ पे रहता है शूद्र, शूद्र शूद्र यहाँ पे क्या करता है, वो इन 3 वर्गों की सेवा करने के लिए है। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जो हमारे पास वर्ण सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कठोर हो चुका था। वैदिक काल में आप लोगों ने देखा था कि जो वर्ण सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था, वहाँ पे व्यवसाय के ऊपर हमारा वर्ण डिपेंड करता था कि अगर कोई ब्राह्मण है, अगर वो क्षत्रिय युद्ध में तेज है तो वो क्षत्रिय वंश में चला जाता था। कोई क्षत्रिय अगर पूजा पाठ में निपुण था तो वो ब्राह्मण बन जाता था। कोई शूद्र अगर पढ़ने लिखने में अच्छा है, पढ़ाने में अच्छा है, तो वो ब्राह्मण वर्ग में चला जाता था। तो इस प्रकार वहाँ पे जो वर्ण सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था। परंतु यहाँ पे आते आते यहाँ पे अब जो वर्ण सिस्टम है वो काफ़ी कठोर हो जाता है। अब यहाँ पे वर्ण सिस्टम जाति के आधार पे हो गया। अब वहाँ पे उस चीज़ को जन्म के आधार पे कर दिया गया, उस चीज़ को बदला नहीं जा सकता था। अगर आप शूद्र के घर में पैदा हुए हैं और आपका पढ़ाने में अच्छा रुझान है या आप युद्ध करने में अच्छे हैं तो आपको
क्षत्रिय या ब्राह्मण वंश में नहीं बदला जा सकता है। आप उसी वंश में रहेंगे, आपको सिंपल अपना ही व्यवसाय करना पड़ेगा। अगर कोई ब्राह्मण युद्ध में अच्छा है तो वो अपना जो वर्ण है उसको चेंज नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ अपने वर्ण का काम करना है, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ण के लिए एक काम डिसाइड किया गया था। ब्राह्मणों के लिए जो काम था राजा के जो यज्ञ हैं उनको करना, जो क्षत्रिय हैं उनका काम था युद्ध वगैरह में भाग लेना, जो वैश्य हैं वैश्यों का काम था कर या व्यवसाय पैदा करना, और जो शूद्र थे उनका काम था इन तीनों वर्गों की सेवा करना। अब उसी के आधार पे लोगों को यहाँ पे काम करने पड़ते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, द्विज शब्द का इस्तेमाल उत्तर वैदिक काल में किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 3 4 1 सही है, या 4 1 2 सही है। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 2 3। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था, इन तीनों वर्गों को, और जो चौथा वर्ग शूद्र था उसको इससे बाहर रखा गया था, क्योंकि वो सबसे निम्न श्रेणी में आता था। अब नेक्स्ट हमारे पास है, और यहाँ पे एक चीज़ और थी कि जो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य थे, ये तीनों लोग उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। अब उपनयन संस्कार में क्या किया जाता है, एक मौली का धागा सफ़ेद रंग का होता है, उसको अपने शरीर पे बांधा जाता है, तो उसको उपनयन संस्कार बोला जाता था। तो ये तीनों जो वर्ण हैं ये इसके अधिकारी होते थे, परंतु अब यहाँ पे जो शूद्र है उसको उपनयन संस्कार का कोई अधिकार नहीं था। अब इसको इस चीज़ के लिए जो शूद्र हैं उनको अपात्र समझा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऐत्रेय ब्राह्मण में कृपण शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? पुत्री, पुत्र, राजा और प्रजा। तो जो कृपण शब्द है उसका इस्तेमाल पुत्री के लिए किया गया है। अब उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियां थी उनकी दशा क्या हो चुकी थी, बहुत निम्न हो चुकी थी। जैसे वैदिक काल में आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पे स्त्रियों को विधवा पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था, उनको अपने पति के साथ यज्ञ में आहुति देने का अधिकार प्राप्त था। वहाँ पे कोई सती प्रथा के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो और वहाँ पे पैतृक संपत्ति का अधिकार भी स्त्रियों को प्राप्त था। परंतु वहाँ से उत्तर वैदिक काल में आते आते हमारे पास जो अधिकार हैं स्त्रियों के, ये समाप्त हो गए। अब यहाँ पे जो पुत्रियाँ हैं या स्त्रियाँ हैं उनको पैतृक संपत्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अब उनको यज्ञ में आहुति देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, और जो सभा और समिति जैसी संस्था थी उनमें भी स्त्रियों को भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। और वैदिक काल में आप लोगों ने देखा है वहाँ पे ये सारे अधिकार उनको प्राप्त थे। इसके अलावा स्त्रियों को ये जो उपनयन संस्कार है इसका भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो स्त्रियों की दशा है उसमें गिरावट आती है। नेक्स्ट है, जाबलोपनिषद में किस चीज़ का विवरण किया गया है? 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 कर्म या सभी? तो यहाँ पे 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। 4 आश्रम हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। उस काल में जो था एक मनुष्य का जो जीवन था वो माना जाता था कि वो 100 वर्ष तक जिंदा रहेगा। तो उसमें से जो स्टार्टिंग के 0 से 25 साल की आयु है उसमें उस मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था। मतलब उसमें उसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई
और पूजा अर्चना का काम करना होता था, नीचे सोना होता था और अपने ऊपर संयम रखना होता था। दूसरा जो उसमें था वो था गृहस्थ। गृहस्थ के लिए आयु फिक्स की गई थी 0 से 50 साल। अब उसमें 0 से 50 साल के बीच में उसको क्या करना है, शादी करनी है, अपना परिवार बढ़ाना है और उनका देखभाल करनी है। इसमें तीसरा जो आश्रम है वो बताया गया है वानप्रस्थ, 0 से 50 से 75 साल तक। अब इस उम्र में उस मनुष्य को क्या करना है, जंगल में जाना है, जंगल में जाके पूजा करनी है, आराधना करनी है, तपस्या करनी है। और इसमें जो लास्ट आश्रम है वो बताया गया है संन्यास। अब 75 से 100 साल की उम्र में अब मनुष्य को अपना परिवार, अपना जो कुछ भी संपत्ति है उस सब से त्याग देना है और किसी के लिए कुछ अपने मन में कोई भाव नहीं रखना है। मतलब इस संसार से मोह माया का त्याग करके सबसे दूर हो जाना है। तो ये 4 आश्रम हमारे पास होते थे। नेक्स्ट है, और इन चारों का वर्णन किस में किया गया है, जापलोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भौतिक सुख, मोक्ष, संन्यास, युद्ध, विजय। तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो था भौतिक सुख। वैदिक काल में भी जो कर्म कांडों का मुख्य उद्देश्य था वो भौतिक सुख ही था। यहाँ पे भी भौतिक सुख ही था, क्योंकि इनका मानना था कि अगर मनुष्य का शरीर तृप्त होगा, उसको भौतिक सुख मिलेंगे, तो उसकी आत्मा वैसे ही तृप्त हो जाएगी। उसको कुछ और करने की ज़रूरत, कर्म करने की ज़रूरत नहीं है या भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उनका मोक्ष प्राप्ति का कोई भी उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र, अग्नि, प्रजापति और विष्णु। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रजापति। तो इस काल में जो प्रजापति हैं वो उनके प्रमुख देवता थे। इंद्र और अग्नि अब यहाँ पे मुख्य देवता नहीं थे। अब इस काल में त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आता है। प्रजापति हो गए आपके पालन करने वाले, सृजन करने वाले, जो सृष्टि को पैदा करेंगे, जिनको हम ब्रह्मा बोल देते हैं। अब इसके अलावा वहाँ पे रुद्र, रुद्र का भी व्याख्यान किया गया है। रुद्र होते थे पशुओं के देवता, या जिनको हम भगवान शिव बोल देते हैं, जो काल के देवता हैं, उनको ऐसा बोल देते हैं। उसके बाद उनके देवता थे विष्णु। विष्णु भगवान जो आज के समय में भी हम जानते हैं, विष्णु भगवान का काम क्या होता था, लोगों को पालना या लोगों के पालक। तो उस समय में एक और राजा होते थे पूषण, भगवान होते थे पूषण। पूषण पहले वैदिक काल में पशुओं के देवता होते थे। अब इस काल में जो पूषण है, पूषण को शूद्रों का देवता माना गया है। इस काल में पूषण को शूद्रों का देवता माना गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर वैदिक काल में पूषण किसके देवता थे? तो ये शूद्रों के देवता थे। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे भेदभाव उत्पन्न हो चुका है। यहाँ तक कि देवता को भी डिवाइड किया गया है जाति के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, अरण्यक, ऐत्रेय ब्राह्मण, मनुस्मृति। तो सबसे पहले हमें ये सिद्धांत मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के बारे में सबसे पहले बात की गई थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मृत्यु की चर्चा भी सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में ही की गई है। और दूसरी बात, जो स्त्री है उसको अर्धांगिनी कहा जाता है, तो ये चर्चा भी सबसे पहले कहाँ पे की गई थी? शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, जय संहिता किस महाकाव्य का नाम है? तो जय संहिता हमारे पास महाभारत का नाम है। अब इसके अंदर हमारे पास 8800 श्लोक आते हैं और ये सबसे पुराना महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में परीक्षित को किस चीज़ का देवता माना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में जो परीक्षित हैं उनको मृत्यु का देवता माना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, महाभारत, रामायण, शतपथ ब्राह्मण। तो ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद में। और ये जो उपनिषद हैं ये जो बलि वगैरह है इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। ये सिर्फ किसके ऊपर जोर देते हैं? कर्म कांडों के ऊपर, कि हम लोगों को कर्म करना चाहिए, उससे ही हम लोगों को क्या हो सकता है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मुंडको उपनिषद में या उपनिषद में मोक्ष के ऊपर चर्चा की गई थी। सबसे पहले जो जोर है मोक्ष के ऊपर जो बात की गई है वो कहाँ पे? उपनिषदों में ही की गई है। और हमारे पास उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।